हेलो एवरीवन, दिस इज रवि वंस अगेन वेलकमिंग यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम के वीडियो नंबर 5 में हैं। तो इस वीडियो में हम ढेर सारे न्यूमेरिकल्स आपके लिए लेके आए हैं। तो क्या इस क्वेश्चन में भी हम सिर्फ न्यूमेरिकल करने वाले हैं? यस सर। अगर आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में किसी भी तरीके का दिक्कत है तो आप पिछले 4 वीडियो को जरूर देखें और अपने कंसेप्ट को मजबूत करें। तो आइए हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दे रखा है, आप इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को लिख लिए होंगे। तो आइए अब हम इसका डिस्कशन को शुरू करते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन स्पोर्ट्स मटेरियल। इस बार हमारा मटेरियल कंज्यूम स्टेशनरी नहीं, स्पोर्ट्स मटेरियल है। तो बोर्ड पे हमने जहां भी स्टेशनरी लिखा है वहां पे आप क्या लिख लेंगे? स्पोर्ट्स मटेरियल लिख लेंगे। आइए आगे देखते हैं। स्पोर्ट्स मटेरियल आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2017। 31 मार्च 2017 में कितना अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट होगा स्पोर्ट्स ऑफ मटेरियल कंज्यूम के नाम से, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए यहां पे ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट का हमें स्टॉक दे रखा है स्पोर्ट्स मटेरियल का, क्रेडिटर दे रखा है स्पोर्ट्स मटेरियल का, और इस बार एक नया इंफॉर्मेशन हमें दे रखा है जिसका नाम क्या है सर? एडवांस फॉर द स्टेशनरी। वाह वाह सर, अभी हम सारे पॉइंट को आपको दिखाएंगे, आप बिल्कुल ना घबराएं। आगे क्या दिया हुआ है? पेमेंट टू द सप्लायर फॉर द स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर 1,20,000। देयर वर नो कैश परचेज। आइए अब इस क्वेश्चन का डिस्कशन हम शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें अमाउंट पेड दे रखा है, बट इस क्वेश्चन में क्लियरली इंडिकेशन है कि इस कैश परचेज हमारा नहीं है। तो जल्दी से आप हमारे साथ आइए और कैश परचेज के आगे 0 लिख दीजिए। वेरी नाइस। तो देखिए हमारे पास बेसिक फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। और अगर आपके पास क्रेडिट परचेज ना दिया हो तो हम 5 इंफॉर्मेशन से निकालेंगे। सर वो 5 इंफॉर्मेशन क्या है? ये है आपके स्क्रीन पे वो 5 इंफॉर्मेशन जिससे कि हम क्या निकालेंगे? क्रेडिट परचेज। तो इस क्वेश्चन में देखिए आपके पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितना दे रखा है सर? 2200 एंड क्लोजिंग स्टॉक 5800। तो ओपनिंग स्टॉक को हम जोड़ते हैं और क्लोजिंग स्टॉक को हम घटाते हैं। तो वो दोनों काम हम यहां करते हैं। ओपनिंग स्टॉक 2200 हम जोड़ देंगे और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल हम क्या कर देंगे? 5800 हम लेस कर देंगे। यहां तक आप समझ गए। अब इस क्वेश्चन में क्या हमें क्रेडिट परचेज दिया हुआ है? नो सर। तो क्रेडिट परचेज फाइंड आउट करने के लिए हम 5 इंफॉर्मेशन से फाइंड आउट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, तो ये देखिए ओपनिंग क्रेडिटर का अमाउंट कितना है? 7800। सर हम ओपनिंग क्रेडिटर को क्या करते हैं? लेस करते हैं अमाउंट पेड से। तो यहां हम 7800 लेस कर देंगे। वेरी नाइस, बहुत अच्छा समझ रहे हैं आप। दूसरा अमाउंट क्लोजिंग क्रेडिटर। सर क्लोजिंग क्रेडिटर को क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। तो इसे भी हम ऐड कर देंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। उसके बाद सर दे रखा है एडवांस। सर एडवांस को हम क्या ट्रीट करते हैं? ओपनिंग एडवांस को हम जोड़ते हैं और क्लोजिंग एडवांस को हम घटाते हैं। सर इसे क्यों घटाते हैं और क्यों जोड़ते हैं? इस सवाल का जवाब आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। हम अपने सेपरेट वीडियो में इसे कवर किया है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो आइए हम इसे भी पुट करते हैं। ओपनिंग एडवांस को हम जोड़ते हैं तो ओपनिंग एडवांस को हम जोड़ देंगे 15,000, क्लोजिंग एडवांस 25,000। सर इसे क्या करते हैं? लेस करते हैं। तो हम इसे लेस कर देंगे 25,000। सर ये सारा कुछ करने के बाद हमें क्या मिलेगा? क्रेडिट परचेज मिलेगा। तो आइए हम इसे बैलेंसिंग करके क्रेडिट परचेज का अमाउंट देख लेते हैं। 1,11,400 हमारे पास क्या मिल गया? क्रेडिट परचेज मिल गया। उस अमाउंट में हम ओपनिंग स्टॉक जोड़ेंगे और क्लोजिंग स्टॉक घटाएंगे। तो हमें सर क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम मिलेगा। सर क्या इस क्वेश्चन में सेल्स का कोई भी इंफॉर्मेशन है क्या? नो सर। तो इसे हम लेस किए, तो इसे हम नील लिखे। तो आइए ये भी हम निकालते हैं बैलेंसिंग करके। तो 107800 ये हमारा अमाउंट है जो हम मटेरियल कंज्यूम करेंगे ड्यूरिंग द ईयर। वेरी नाइस। सर क्या हमने मेथड 1 में देखा कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व किए? वेरी गुड। तो जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपको दोनों मेथड में सिखाएंगे। सर आपको करना कौन सा है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आइए हम अपने दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं। तो दूसरे मेथड में हमें 2 लेजर बनाना होगा। पहले लेजर का नाम क्या है? स्टॉक ऑफ स्टेशनरी के जगह आप स्पोर्ट्स मटेरियल लिख लीजिए। तो इसमें क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक हम जोड़ते हैं
ओपनिंग स्टॉक में हम परचेज ड्यूरिंग द ईयर जोड़ते हैं और क्लोजिंग स्टॉक घटाते हैं और हमारे पास क्या मिल जाता है बैलेंसिंग फिगर में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना अमाउंट जाना है। तो आइए शुरू करते हैं। ओपनिंग स्टॉक सर कितना दिया हुआ है 2200, तो हम यहां लिख देंगे ओपनिंग स्टॉक। सर क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है 5800, हम यहां लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक। अब सर यहां पे क्या लिखते हैं हम, कैश एंड क्रेडिट परचेज। तो इस क्वेश्चन में हमें क्लियरली बता दिया है कि हमारे पास कैश परचेज नहीं है, तो कैश परचेज तो जीरो। और क्रेडिट परचेज कैसे निकलेगा सर, तो क्रेडिट परचेज के लिए हम एक और लेजर बनाएंगे और उस लेजर का नाम क्या होगा, क्रेडिटर ऑफ स्टेशनरी। तो आइए इस लेजर को भी हम बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ओपनिंग क्रेडिटर एंड क्लोजिंग क्रेडिटर को हम लिखेंगे। तो ओपनिंग क्रेडिटर का अमाउंट कितना है 7800, यहां लिख दिया हमने। क्लोजिंग क्रेडिटर को हम यहां लिखते हैं बाई साइड में, तो वो भी लिख दिया हमने। सर क्या इस क्वेश्चन में एडवांस का भी इंफॉर्मेशन में, हाँ सर, पिछले क्वेश्चन में नहीं था बट इस क्वेश्चन में तो है, तो इस क्वेश्चन में हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये देखिए, ओपनिंग एडवांस हम डेबिट साइड लिखते हैं और क्लोजिंग एडवांस हम क्रेडिट साइड लिखते हैं। तो ये भी लिख देते हैं, ओपनिंग एडवांस सर 15,000, क्लोजिंग एडवांस सर 25,000, वेरी नाइस। और अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल हमें कितना दे रखा है सर 1,20,000। तो टू बैंक में हम 1,20,000 दैट इज अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी लिख दिया हमने। अब हम जैसे इस लेजर को बैलेंसिंग करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा सर, परचेज दैट इज क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग द ईयर क्या है वो मिल जाएगा। और उस क्रेडिट परचेज को हम कहां लिख देंगे, स्टॉक के अकाउंट में लिख देंगे। और जैसे यहां हम क्रेडिट परचेज लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना अमाउंट आता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा क्रेडिट परचेज का अमाउंट और इस क्रेडिट परचेज को सर हम कहां लिखेंगे, स्टॉक के अकाउंट में लिखेंगे 1,11,400। और अब हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है, परचेज ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है और इन दोनों में से हम क्या घटाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक। तो बैलेंसिंग फिगर में हमें क्या मिलेगा सर, बैलेंसिंग फिगर में हमें 10,7800 हमें मिलेगा, जो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट करेंगे। सर यहां भी सेम अमाउंट 10,7800, यहां भी सेम अमाउंट 10,7800। इन दोनों मेथड से आंसर तो सेम ही आना है। एग्जाम में आप कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं ये आपका डिसीजन होगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। हम अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम के एक नए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के